दोस्तों, एक किसान ने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन किसान गरीब था, उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए। एक दिन सेठ किसान के पास आया और कहा, या तो तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को एक शर्त माननी पड़ेगी। किसान ने पूछा, शर्त क्या है? सेठ बोला, मैं एक बैग में 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफेद और एक काला। तुम्हारी बेटी को बैग से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर कंकड़ सफेद निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, और अगर कंकड़ काला निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बेटी सेठ से नफरत करती थी, लेकिन उसने अपने पिता की स्थिति को देखते हुए शर्त मान लिया। सेठ ने बगीचे से 2 काले कंकड़ उठाए और बैग में डाल दिए। लड़की ने उसे दोनों काले कंकड़ डालते हुए देख लिया, पर उसने इस बारे में किसी से नहीं कहा। वह बैग के पास गई और एक कंकड़ बैग से निकाली, और उसे देखने से पहले ही उसने उसे अन्य कंकड़ों के बीच में फेंक दिया। और फिर सेठ से बोली, अगर आप बैग चेक करेंगे तो आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला है। दोस्तों, आगे का आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। 18 साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा। 30 का हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। साला 40 की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदार को बुला लो। अपने टाइम का इंतजार ना करें, बस खुलकर जिए, खिलखिलाकर जिए। दोस्तों, समंदर के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक चिड़िया घोंसला बनाई थी। एक दिन हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगी तो लड़खड़ा गई। उसने समंदर से कहा, अपनी लहरों से मेरा बच्चा बाहर फेंक दे। समंदर ने ऐसा नहीं किया। चिड़िया बोली, देख मैं तेरा सारा पानी पी लूंगी और तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर बोला, चिड़िया मैं चाहूँ तो सारी दुनिया को खत्म कर दूं, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? चिड़िया बोली, फिर तू देख। यह कहकर उसने समंदर से पानी का एक बूंद भरा और उड़कर पेड़ पर बैठ गई। फिर आई, बूंद भरा और पेड़ पर जा बैठी। उसने ऐसा 40-50 बार ही किया तो समंदर घबरा गया। समंदर ने एक जोर की लहर मारी और चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। पेड़ जो यह सब देख रहा था, समंदर से कहा, तू पल भर में दुनिया नष्ट कर सकता है। एक चिड़िया से डर गया। समंदर बोला, मैं तुझे एक पल में उखाड़ सकता हूँ। भला मैं चिड़िया से डरूंगा? ऐसा नहीं है। दरअसल मैं तो एक माँ से डरा हूँ, माँ के जज्बे से डरा हूँ। माँ के सामने तो अर्श हिल जाता है, तो मेरी क्या मजाल। एक पति पत्नी का बच्चा छत पर खेलते खेलते अचानक गिर जाता है और मर जाता है। सब लोग उसे दफनाकर घर जाते हैं। गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। बच्चे की माँ उस चुड़ैल के पास जाती है और उसे प्रार्थना करती है, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मुझ पर बड़ा एहसान होगा। चुड़ैल कहती है, मैं तेरे बच्चे को जिंदा तो कर दूंगी, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्या तुम उसे जिंदा करना चाहती हो? औरत हाँ कहती है। चुड़ैल रात में जाकर वो उस बच्चे की लाश को लेकर आती है और उस पर जादू टोना करती है। जादू से वो बच्चा उठ जाता है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो जाती है। उस बच्चे को माँ लेकर आती है, लेकिन उसका पति कहता है, अगर चुड़ैल ने इसे जिंदा किया है तो जरूर इसमें कोई काली शक्ति होगी। तुम इसे अपना बच्चा कभी मत समझना, ये एक छलावा है, ये हम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। अचानक बच्चा माँ की गोद से उठकर पिता की गर्दन पकड़ लेता है। तब बच्चा अपने पिता को ही मार देता है। अब माँ ये देख भागने लगती है, लेकिन बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है। माँ को घर में भागते भागते गंगाजल मिलता है, वो उस बच्चे पर फेंकती है। बच्चा उस गंगाजल को अपने ऊपर गिरने नहीं देता और बच जाता है। तब तक माँ वहाँ से भाग जाती है। माँ भागते भागते एक बाबाजी के पास आती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। बाबाजी कहते हैं, तुमने एक काली शक्ति को पाताल से इस धरती पर लाया है। अब वो बच्चा इस धरती पर प्रलय मचाएगा। इधर बच्चा जैसे जैसे रास्ते पर से चल रहा होता है, उसके आसपास के सभी जानवर अपने आप मरने लगते हैं। अगर कोई आदमी या औरत उसके रास्ते में आने लगा तो अचानक उनके पेट दुखने लगे। चलते चलते वो बच्चा काली शक्ति के कारण काला पड़ने लगा। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करें।